कैसे एक माँ ने अपने ही हाथों से अपने बेटे का सर पहले दीवार पर मारा, फिर टेबल पर जोर से मारा, उसके बाद भारी भरकम मूर्ति से उसके सर पर वार किया। जब इतने से भी दिल नहीं भरा तो वो किचन जाकर चाकू ले आई और उसके हाथ के नस काट दी और इंतजार करती रही जब तक उसने दम नहीं तोड़ दिया। तो इस स्टोरी को सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि एक माँ ने अपने सगे बेटे को कैसे इतनी बेरहमी से मार डाला। कोलकाता से 17 किलोमीटर दूर हुगली कोन नगर में 8 साल के श्रेयांशु के कमरे में जब उसकी कजिन मैन पहुंची तो मंजर देखकर वह सहम गई। उस कमरे में ऐसा कुछ देखने को मिला जिसे देखकर वो एकदम से हैरान हो गई। श्रेयांशु खून से लथपथ पड़ा हुआ था, उसके हाथ की नसें कटी हुई थी, सर को कुचला गया था और बॉडी में हर जगह चोट के निशान थे। श्रेयांशु का किसी ने बेरहमी से मर्डर कर दिया था। चारों तरफ बस खून ही फैला था। जमीन पर एक चाकू भी पड़ा था। उस कमरे में टीवी तेज आवाज में चल रहा था, मानो कातिल नहीं चाहता था कि आवाज रूम के बाहर जाए। जब पुलिस वहां पहुंची तो डेड बॉडी की ऐसी कंडीशन देखकर उनके मन में एक ही सवाल आ रहा था कि एक छोटे बच्चे से ऐसी क्या नफरत थी, ऐसी क्या दुश्मनी थी जो उसे इतनी बुरी तरह से मारा। उसकी बॉडी के साथ ऐसी क्रूरता की गई थी कि मानो मारने वाला चाहता था कि वह किसी भी कंडीशन में जिंदा न बच पाए। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं श्रेयांशु के पेरेंट्स का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। कॉल रिकॉर्ड्स और उस एरिया के सभी सीसीटीवी फुटेज की जांच स्टार्ट हुई, जिसमें पुलिस वालों के हाथ कुछ ऐसा लगा जिससे सबके होश उड़ गए। श्रेयांशु के फादर पंकज शर्मा कोलकाता के एक प्राइवेट फॉर्म में काम करते थे और माँ शांता शर्मा एक रेस्टोरेंट में। उनकी शादी को 10 साल हो गए थे और उनका एक बेटा था जो 8 साल का था एंड 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। श्रेयांशु के साथ हुए इस अपराध से सब सदमे में थे। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई और सबसे पहले घर की जाँच की गई। घर के खिड़की दरवाजों से किसी भी तरह की फोर्स एंट्री नहीं दिख रही थी। घर का कीमती सामान भी अपनी अपनी जगह पर था, यानी कुछ चोरी नहीं हुआ था। घर पर एक डॉग भी पला था जो हर स्ट्रेंजर को देखकर भौंकता था, लेकिन पड़ोसी से पूछने पर पता चला कि मर्डर के वक्त यानी मंगलवार 2 से 4 बजे के बीच किसी ने भी डॉग को उस टाइम भौंकते हुए नहीं सुना। उस मोहल्ले के सभी घर आपस में काफी सटे हुए भी हैं, इसलिए अगर डॉग भौंकता तो किसी न किसी को तो जरूर सुनाई दे जाता। न ही कोई फोर्स एंट्री, न ही कोई लूटपाट और न ही डॉग किसी पर भौंका। यह तीनों एक ही चीज की तरफ इशारा कर रही थी कि मर्डरर कोई घर का ही है। पुलिस ने आस पड़ोस, माँ बाप, कॉलेज रिलेटिव्स, फ्रेंड सब के नंबर लिए ताकि कोई क्लू मिल सके, लेकिन कॉल रिकॉर्ड से कुछ खास मिला ही नहीं। अब पुलिस ने मोहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरा चेक करना शुरू कर दिया, यह देखने के लिए कि उस वक्त 2 से 4 बजे के बीच मोहल्ले से कौन कौन गुजरा। तभी पुलिस को उस वक्त मोहल्ले में लोगों के बीच एक महिला आती जाती दिखाई दी। उसने उस टाइम अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। पुलिस को उसकी बॉडी लैंग्वेज से कुछ शक सा हुआ, इसलिए उसकी पहचान कराने के लिए पुलिस ने उस फुटेज को श्रेयांशु के पेरेंट्स को दिखाया, जिसे देखकर उसकी मां ने तो उसे पहचानने से तो मना कर दिया, लेकिन श्रेयांशु के फादर पंकज ने देखते ही उसे पहचान लिया। वह महिला शांता की करीबी दोस्त इशरत परवीन थी, जिसका अक्सर उनके घर आना जाना लगा था और जिसे श्रेयांशु अपनी मौसी भी बुलाता था। पुलिस को शक हुआ कि कहीं श्रेयांशु के फादर पंकज और इशरत के बीच कोई अफेयर तो नहीं है, इसलिए पहले तो उन्होंने पंकज की कॉल डिटेल्स निकलवाई, बट उसमें कुछ निकला नहीं, जिससे कंफर्म हो गया कि इन दोनों के बीच किसी भी तरह का अफेयर नहीं है। लेकिन जब इशरत की CDR निकलवाई तो कॉल डिटेल्स कुछ और ही कहानी बता रही थी, क्योंकि मर्डर वाले दिन इशरत का फोन 1 बजे से लेकर रात के करीब 8 बजे तक 7 घंटे के लिए स्विच ऑफ था। साथ ही इशरत के एक नंबर पर हर रोज घंटों बात होती थी। देर रात 2-2 बजे तक उस नंबर पर बात होती थी। पुलिस ने जब वह नंबर चेक करवाया तो वह हैरान रह गए। वो नंबर श्रेयांशु की मदर शांता का था, जिससे हसरत रोज घंटों बात करती थी। फिर पुलिस ने दोनों के व्हाट्सएप चैट की जांच पड़ताल करवाई एंड वो मैसेज ऐसे थे जिसे देखकर पुलिस वालों को एक बार तो खुद पर भी बिलीव नहीं हुआ, क्योंकि वो चैट ऐसे थे कि मानो कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चैट कर रहे हो। श्रेयांशु की माँ शांता का अफेयर इशरत से था और जब इसके बारे में पुलिस ने आस पड़ोस में पूछा तो इसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था। इशरत अक्सर शांता के घर जाया करती थी। सबको लगता था कि दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। श्रेयांशु भी उसे अपनी मौसी बुलाता था। पुलिस ने फिर हस्बैंड से पूछा तो हस्बैंड ने बताया कि उसे पहले से ही पता था इन दोनों के बारे में, लेकिन अपने बेटे और समाज के चलते वो चुप रहा। बट इन सभी बात का श्रेयांशु से क्या कनेक्शन था? इशरत का फोन मर्डर के टाइम पे स्विच ऑफ था और वो CCTV कैमरे में उस टाइम पर और उसी एरिया में
में उसी गली में वो दिखाई दी थी, इसलिए पुलिस ने बिना देरी किए हुए इशरत और फिर शांता को उठा लिया। जांच पड़ताल में शांता, जो उस छोटे से 8 साल के बच्चे की माँ थी, वो एकदम से टूट गई। कबूल किया कि उसने ही अपने बेटे का मर्डर किया है और इसमें उसका इशरत ने भी साथ दिया है। यह सुनकर पुलिस के पैरों के तले से जमीन खिसक गई कि एक माँ ही अपने बेटे की कातिल थी। बट अब सवाल आता है कि उसने इतना बड़ा अपराध क्यों किया। श्रेयांशु जब स्कूल से घर लौटा तो उसने अपनी माँ को इशरत के साथ बेड पर ऐसे सिचुएशन में देख लिया था जिसे उसे नहीं देखना चाहिए था। उसकी माँ अपनी गर्लफ्रेंड इशरत के साथ फिजिकली इस लेवल पर इन्वॉल्व थी कि उसने यह भी ध्यान नहीं दिया कि दरवाजा क्लोज है भी या नहीं, और न ही यह देखा कि श्रेयांशु के स्कूल से वापस आने का टाइम हो गया है। इमेजिन करो कि एक 8 साल के बच्चे का यह सब देखना जो उसे नहीं देखना चाहिए, और ये सब देखकर उस पर क्या बीती होगी। खैर वह समझ गया कि यह सब गलत है, पर वह बोले तो बोले क्या और करे तो क्या करे। अपनी माँ को ऐसे देखकर जो दुख उलझन वो झेल रहा था वह समझना आसान नहीं है। तब से वो अपनी माँ से झगड़ा करता था और नाराज और परेशान रहने लगा था। वहीं शांता को यह डर था उसका बेटा किसी को बता न दे, वरना बहुत ही ज्यादा बदनामी हो जाएगी। इसलिए सारे रिश्तों को किनारे करते हुए शांता ने इशरत के साथ मिलकर सारी हदें पार कर दी। एक माँ ने अपने ही हाथों से अपने बेटे का सर पहले दीवार पर मारा, फिर टेबल पर जोर से मारा, उसके बाद भारी भरकम मूर्ति से उसके सर पर वार किया। जब इतने से भी दिल नहीं भरा तो वो किचन जाकर चाकू ले आई और उसकी नस काट दी और इंतजार करती रही जब तक उसने दम नहीं तोड़ दिया। अब मुझे लगता है कि शायद ही अब कोई रिलेशनशिप बचा होगा जो हैवानियत की लिमिट तक ना पहुंचा हो। इशरत कैमरे में कैद इसलिए हो गई क्योंकि जिस रास्ते से उसको घर जाना था उसी रास्ते पर कैमरा लगा था। वहीं शांता दूसरी तरफ से निकल गई थी और उस साइड कोई कैमरा नहीं था, इसलिए शांता कैद नहीं हुई। पुलिस ने बताया कि इस केस को सॉल्व करने में सबसे बड़ी हेल्प उन्हें उस पॉइंट से मिली जब उन्होंने देखा कि डॉग भौंका भी नहीं था, और इससे उनको ये तो क्लियर हो गया था कि कोई अनजान आदमी इस केस में इन्वॉल्व नहीं है और यह काम किसी घर वालों का है। तो गाइज यह था आज का केस जिसमें एक माँ अपने नाजायज संबंध को छुपाने के लिए अपने ही बेटे का कत्ल कर देती है। खैर ये कलयुग चल रहा है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो वीडियो को एंड करते हैं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा कर रखें जिससे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे।